हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बच्चों। मैं चंद्रेश चावड़ा और आपका मैथ्स टीचर। चलिए, आज इस टॉपिक का लास्ट सेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज आपको कराने वाला हूं। एक बार रीकैप, कुछ मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड nth टर्म 15th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दिया हुआ जिसका मुझे nth टर्म ढूंढना है, जिसका मुझे 15th टर्म ढूंढना है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। उसके फर्स्ट 20 टर्म्स के सम भी मुझे ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एपी है। व्हाट इज माई ए? ए इज माई 24। व्हाट इज माई डी? 19 minus 24 is -5. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज nth टर्म। तो पहले केस में n मुझे पता नहीं है। पहले केस में क्या, n मुझे पता नहीं है। तो हाउ टू फाइंड दैट nth टर्म? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लिखा। सो 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -5। 24 -5 से मल्टीप्लाई करता, -5n प्लस 5। 29 माइनस 5n। ये हो गया मेरा nth टर्म। ये कहलाता nth टर्म। अब हम लोग को nth टर्म ढूंढना, यानी कि ये हमारा nth के फॉर्म में आंसर आएगा। n के फॉर्म में आंसर आ गया। अब यदि मुझे ये पता हो nth टर्म इज दिस, तो आई कैन फाइंड एनी टर्म बाय जस्ट रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। तो दैट मीन्स मुझे 15 वाला जो टर्म है वे मुझे ढूंढना है। तो n की वैल्यू 15 लिख लेते हैं। तो t15 मुझे ढूंढना है। तो क्या लिखूंगा मैं, 29 माइनस 5 इंटू 15। n इज माई 15। सो 29 माइनस 75। व्हाट इज 29 माइनस 75? 46. That is -46 is the answer. तो -46 will be the 15th term of this given AP. तो ये मेरा सीधे 15th टर्म आ गया। अब इसके बाद आपको बोला जाएगा 20th टर्म ढूंढने के लिए, तो मैं 20th टर्म भी ढूंढ दूंगा ऐसे। T20 is equals to 29 minus 5 into 20. So the answer is 29 minus 100, that is -71. ये मेरा 20th टर्म हो गया। समझ में आया? सो ये हमारे पास nth टर्म कोई भी एपी का पता होता है तो हम उसका किसी भी टर्म ढूंढने के लिए रिप्लेस करते हैं n की वैल्यू को विद दैट पर्टिकुलर नंबर। अब ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब पहला टर्म है 24, 19 इस तरह से, और 20th टर्म क्या है, मैंने ऑलरेडी 20th टर्म ढूंढ लिया। तो दिस इज माई लास्ट टर्म। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, और मुझे n भी पता है 20। मुझे n भी पता है 20। तो आई कैन यूज द फॉर्मूला Sn n/2 a प्लस l। n/2 मतलब 20 टर्म्स है, 20/2। a इज माई 24, l इज माई -71। 10 into what is -4 and 71 is 7, 47. It is -47. -47. So the answer is -470. तो इस तरह से भी मैं ढूंढ सकता हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। 20th टर्म मैंने ढूंढ लिया था। और यदि आपने 20th टर्म नहीं ढूंढा तो यू कैन यूज द फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, nth टर्म मतलब हमारे पास Tn पता है। Tn इज 5n-2। अभी आपको पिछले सब में मैंने सिखा, यदि आपके पास nth टर्म पता हो तो आई कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ टर्म्स इन वन स्टेप ओनली। इफ द nth टर्म इज 5n-2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a, तो फर्स्ट टर्म मतलब T1 ढूंढना है। तो व्हाट इज T1? 5 into 1 - 2, that is 3। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी डी ढूंढना है। डी कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमें ढूंढ लेते हैं पहले। सेकेंड टर्म विल बी व्हाट,
5 into 2 minus 2. That is 10 minus 2 is 8. So 3, 8. It will go on like this. Third term क्या होगा? 5 3s are 15. 15 minus 2 is 13. 15 minus 2 is 13. तो यहां पर मैं 13 लिख लेता हूं. तो ये मुझे AP आ गया. A 3 8 13. तो my D is A is 3, D is 5. ये A और D आ गया. ठीक है. इसके बाद फाइंड द 20th टर्म. तो दो तरह से T20 is equals to 5 into 20 minus 2, which is, sorry, 5 into 20 minus 2, that is 100 minus 2, 98. This is one way of finding the 20th term. Or what is the general form of writing 20th term? A plus 19D. यदि आपको याद हो तो general form. What is A? 3 plus 19 5s are 3 plus 95, which is 98. तो ये हमारा आंसर हो गया 20th term. तो nth term is given to us and we have found the first term by replacing n with 1. We found the common difference by finding the second term as well as third term. And how to find the 20th term? We replace n with 20. We got the 20th term. ठीक है? चलिए. Next. If 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term. अब एक इक्वेशन बनाते हैं. 7 times the 7th term. 7 times the 7th term. 7 times the 7th term is equals to 11 times the 11th term. ये हमारा इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होता है. अब इसको मैं सॉल्व करता हूं. 7 times, so 7 into what is the general form of 7th term? That is A plus 6D is equals to 11 into A plus 10D. ये हमारा फॉर्म होगा. उसके बाद सॉल्व करते हैं. 7A plus 42D is equals to 11A plus 110D. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में everything on one side. 11 minus 7 is 4A. 110 minus 42, 7, that is 8. 10 minus 6 is 4, 64, 8D. 4A plus 68D. यदि मैं 4 कॉमन लेता हूं, taking 4 common, so what do I get? A plus 17D. ये मेरा एक इक्वेशन बन गया. If I solve this part, so I get the equation as A plus 17D is equal to 0. Now, the question is, what will be the 18th term? 18th term ढूंढना है. 18th term मतलब A plus 17D. 18th term मतलब क्या होता है? A plus 17D. तो A plus 17D की वैल्यू क्या है? 0. So my 18th term is 0. सिंपल सम था. खाली आपको इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए. तो 18th term will be 0. चलिए नेक्स्ट. Now, the 9th term of an AP is negative 32. 9th term is negative 32. So what is 9th term? T9 is equals to negative 32. So what is 9th term? A plus 8D is equals to negative 32. And the sum of its 11th and 13th term. 11th and 13th term का sum. ठीक है. तो 11th term plus 13th term, उसका sum है negative 94. उसका sum क्या है? negative 94. 11th term and 13th term. तो ये जब हमने लिखा तो इससे इक्वेशन फॉर्म होगा. तो what will be my equation? इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1. यहां लिखते हैं A plus 10D plus A plus 12D is equals to negative 94. 2A plus 22D is equals to negative 94. What I do is taking 2 common both the side. Total मतलब तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे. A plus 11D is equals to negative 47. I got the second equation. This is my first equation. This is my second equation.
राइट, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए. a plus 11d is negative 47, a plus 8d is negative 32. Now what I do is I solve the two equation and find the value of a and d. So a plus 11d is equal to negative 47, a plus 8d is equals to negative 32. On subtracting, this gets cancelled. 11 minus 8 is 3d. Minus 47 plus 32 is minus 15. D is equals to negative 5. Now what is D? D is negative 5. So what about A? A. 11 into D, that is 11D means negative 55 is equals to negative 47. A is equal to negative 47 plus 55 is A is equals to 8. Right? The value of A is 8. अब हमारे पास क्या था? फाइंड द कॉमन डिफरेंस. डी आ गया ऑफ द एपी. हमने डी ढूंढ लिया. दिस इज द आंसर. और ज्यादा ए 8 है. अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, राइट द एपी. राइट द एपी. तो 8, 3, negative 2. तो दिस वुड बी माई एपी. 8, 3, negative 2. क्या है डिफरेंस? negative 5. तो 3 minus 8 is negative 5. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट. अब हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72. एक एपी दिया हुआ है, बोल रहा है कि कितने नंबर्स ऐड करेंगे तो सम विल बी 72. अब उसके बाद एक और लिखा हुआ है कि द एक्सप्लेन द डबल आंसर. इसका मतलब यू विल गेट टू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. यू विल गेट टू आंसर्स. वी हैव टू एक्सप्लेन द टू आंसर्स. चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले Sn is equals to 72. A is 17. D is equals to minus 2. So Sn is equals to n by 2, 2A plus n minus 1 into D. So that is 72 is equals to n by 2. 2A means 2 17s are 34 plus n minus 1. That is n minus 2 into n is minus 2n plus 2. 2 will go this side. 144 is equals to n. 36 minus 2n. 144 is equals to minus 2n square plus 36n. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0. क्या करेंगे? तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे. टेकिंग 2 कॉमन इन फ्रॉम ऑल द नंबर्स, ऑल द टर्म्स. n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0. क्या हुआ? टेकिंग 2 कॉमन. टेकिंग 2 कॉमन लेने के बाद हमें ये मिला. डन. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. 72 के फैक्टर्स 12 6 इज 72, 9 8 इज 72, 4 18 इज 72. तो मुझे चाहिए नेगेटिव 18. प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. तो माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0. n कॉमन, n minus 12 minus 6 common, n minus 12 is equals to 0. n minus 12, n minus 6 is equals to 0. So n is equals to 12 and n is equals to 6. तो ये दो पॉसिबल आंसर्स है. इट मीन्स कि हमारे पास 12 टर्म्स होंगे तब भी इसका सम विल बी 72 और हमारे पास 6 टर्म्स होंगे तब भी इसका सम विल बी 72. नाउ हाउ विल आई चेक दिस टू आंसर्स? एक्सप्लेन द डबल आंसर. लेट अस सी द डबल आंसर. लेट अस राइट 17, 15, 13, 11, 9, 7. ये 6 टर्म्स लिखे. 1 2 3 4 5 6. Now the sum is 17, 15, 32, 32, 42, 45, 45, 55, 56, 56, 65, 65 and 7 is 72. हो गया. अब 12 टर्म्स लिखते हैं. 17, 15,
13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, -1, -3, -5। अब इसका सम देखते हैं। यदि मैं अब इसका सम देखने जाऊं तो व्हाट डू आई सी? आई सी -5 +5 कैंसिल, -3 +3 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, यानी ये सब तो नंबर्स ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा? 17, 15, 13, 11, 9, 7। 17, 15, 13, 11, 9, 7 का सम इज 72। सो द आंसर इज 72। दोनों केस में आंसर आ गया। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो हमारे पास दो आंसर है तो उसका सम भी सेम ही होता है। यू कैन राइट 6 टर्म्स, यू कैन राइट 12 टर्म्स, बोथ आर करेक्ट। चलिए यहां पर अब ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसके वीडियोस मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।